बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस मारूफ भारतीय एस्ट्रोलॉजर की ताज़ा तरीन पेशगोइयों के साथ। उन्होंने कहा है कि ये अगर इमरान खान को रिहा करते हैं तो भी इनके लिए मुसीबत बन जाएगा वो, और अगर मुसलसल कैद में रखते हैं तो भी अजाब बना रहेगा। ये सांप के मुंह में छछूंदर या छिपकली वाला मामला बन गया है। खाता है तो कोड़ होता है और छोड़ता है तो इज्जत जाती है। नाज़रीन, ये दिलचस्प तबसरा किया है सरकर्दा भारतीय एस्ट्रोलॉजर महाराज निशांत भारद्वाज आचार्य ने अपनी ताज़ा तरीन पेशगोइयों में। आचार्य जी का कहना है कि वो अरसे दराज से ये कहते आ रहे हैं कि इमरान खान को कैद में रखने के हवाले से सितंबर आखिरी डेडलाइन है। ये इसको जितनी देर से रिहा करेंगे वो इनके लिए उतना ही बड़ा मसला बनेगा। भारतीय नजूमी का कहना था कि जायचे के मुताबिक हर हालत में मौजूदा हुक्मरानों के इक़्तिदार का बोरिया बिस्तर लपेटना है, और ये इमरान खान ने ही लपेटना है। ये इमरान खान को रिहा करते हैं तो मरते हैं, और रिहा नहीं करते तो भी मरते हैं। शहबाज हुकूमत को समझ आ जानी चाहिए, अगर उनमें थोड़ी बहुत अक्ल है, कि जिस शख्स की रिहाई के लिए पूरी दुनिया एक आवाज़ हो गई है, उसके पीछे कोई कुव्वत ऐसी है कि जो सबसे बड़ी है, और सबसे बड़ी कुव्वत ऊपर वाले की है, मालिके कायनात की है। हमारे जायचे भी बहुत अरसे से ये बता रहे हैं कि इमरान खान के साथ कायनात की ताकत है। इसी ताकत ने पाकिस्तानी अवाम के दिलों में खान की मोहब्बत भर दी है। ये उसकी जितनी किरदार कुशी कर सकते थे कर चुके, उसके खिलाफ किताबें लिखवा चुके, ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से शर्मनाक अल्ज़ाम लगा चुके, अदालतों में घसीट चुके, इद्दत केस कर चुके, लेकिन लोगों के दिलों में उसकी इज्जत कम नहीं कर सके। महाराज निशांत भारद्वाज आचार्य का कहना है कि पाकिस्तान का रवायती मशरकी मुआशरा है। जिस तरह के इमरान खान पर इंतहाई घटिया इल्ज़ामात लगे, किसी दूसरे शख्स पर लगते तो लोग उससे सख्त नफ़रत करने लग जाते। लेकिन क्या वजह है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ ये लोग जितनी नफ़रत फैलाने की कोशिश करते हैं, उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में मज़ीद बढ़ जाती है। उन्हें मान लेना चाहिए कि कुदरत उसका साथ दे रही है। मिसल मशहूर है कि ज़ुबान खल्क नकारा खुदा। महाराज निशांत भारद्वाज आचार्य का कहना है कि पाकिस्तान के 80% अवाम इमरान खान के हक़ में जो कुछ कह रहे हैं वो ऊपर वाले का नकारा है, वो नकारा खुदा है, वो मालिके कायनात की ब्रेकिंग न्यूज़ है। लेकिन मसला ये बना हुआ है कि इक़्तिदार की हवस ने इन लोगों की मत मार दी है। भारतीय नजूमी का कहना था कि इमरान खान न सिर्फ बहुत जल्द जेल से बाहर होगा, बल्कि मुल्क के इक़्तिदार का मालिक भी बन चुका होगा, और उसका तवील इक़्तिदार साफ नज़र आ रहा है। नाज़रीन, महाराज निशांत भारद्वाज आचार्य का कहना है कि इमरान खान न सिर्फ इक़्तिदार में आकर पाकिस्तान की सियासत को तहोबाला करेगा, बल्कि आलमी सियासत पर और ख़ित्ते की सियासत पर भी अहम असरात मुरतब करेगा। और वो वक़्त ज़्यादा दूर नहीं रह गया। जिस तरह अचानक उसकी हुकूमत ख़त्म की गई थी, उसका इक़्तिदार में उसका अच्छे हालात की तरफ वापस आना भी उसी तरह अचानक होगा। महाराज निशांत भारद्वाज आचार्य का कहना है कि पाकिस्तान में 2 किस्म के इंतहाई खौफनाक ज़लज़ले आने वाले हैं। एक तो वही ज़लज़ला होगा जो ज़मीन के अंदर प्लेटों की हलचल से आता है। इसलिए पाकिस्तानियों से मेरी अपील है कि जो ही उन्हें इब्तदाई झटके महसूस हों, फ़ौरन अमारत से बाहर आ जाएं, क्योंकि इस ज़लज़ले की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा होगी और बड़ा नुकसान नज़र आ रहा है। भारतीय नजूमी का कहना है कि दूसरा ज़लज़ला
सियासी जल्जला होगा जो इमरान खान की रिहाई के बाद पाकिस्तान की सियासत में बर्पा होगा और मौजूदा हुक्मरानों की सियासत को तहोबाला करके रख देगा। ये जल्जला भी इतना ताकतवर होगा कि मौजूदा हुक्मरानों के लिए नाकाबिले तलाफी तबाही लाएगा। महाराज निशांत भारद्वाज आचार्य का कहना है कि पाकिस्तान में इस साल बारिशें भी बहुत ज़्यादा होंगी। बांग्लादेश, नेपाल, भारत और अफ़गानिस्तान में भी बहुत बारिशें नज़र आ रही हैं, जिससे बड़ा सैलाब भी आ सकता है। इसलिए खित्ते के तमाम ममालिक को चाहिए कि वो बारिशों और मुमकिन सैलाब से बचाव के लिए भी बर वक्त तदाबीर इख्तियार करें ताकि तबाही कम से कम हो। यानी मौसम के हवाले से, ज़ल्ज़ले के हवाले से, बारिशों के हवाले से, तूफ़ानों, आंधियों और सैलाब के हवाले से इस पूरे खित्ते में बड़ी तबाही अगले 2-3 माह में नज़र आ रही है। ऐसा कहना है महाराज निशांत भारद्वाज आचार्य का। नाज़रीन, आलमी सियासत के हवाले से गुफ्तगू करते हुए महाराज निशांत भारद्वाज आचार्य का कहना है कि अगले 5 बरस पूरे मशरिक़ वुस्ता ख़ास तौर पर ईरान के लिए बहुत नाजुक हैं और ये जो गज़ा, लबनान और यमन में जंग जारी है, ये फैल कर पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लेगी। महाराज का कहना है कि कतर, कुवैत, इराक़, शाम भी इस जंग की लपेट में आ जाएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा तबाही व बर्बादी ईरान में होगी। महाराज निशांत भारद्वाज आचार्य का कहना है कि अभी तक लोगों को यही लग रहा है कि जंग से लबनान और इसराइल एक दूसरे को तबाह करेंगे, लेकिन मशरिक़ वुस्ता का जायचा बता रहा है कि सबसे ज़्यादा और खौफनाक तबाही ईरान में होगी, क्योंकि अमेरिका, इसराइल और नेटो ममालिक सब मिलकर अचानक ईरान पर चढ़ दौड़ेंगे, जिस तरह रूस एक दिन अचानक यूक्रेन पर चढ़ दौड़ा था और मिसाइलों की और बमों की बारिश कर दी थी। और ये वाक़या जो ईरान पर तूफ़ानी हमले का होगा, बहुत खौफनाक और बहुत बड़े पैमाने पर हमले का जो वाक़या है, ये अगले 5 बरसों के अंदर अंदर पेश आएगा और ये जंग कई साल तक जारी रहेगी, जिससे खित्ते में तजारती सरगर्मियाँ तबाह बर्बाद होकर रह जाएंगी। दुनिया को तेल की तरसील और गैस की तरसील भी मुतासर होगी और बहुत बड़े पैमाने पर जानी व माली नुकसान भी होगा और महंगाई व बेरोज़गारी की खौफनाक लहर आएगी। मशरिक़ वुस्ता के ममालिक में जो लाखों गैर मुल्की कारकुनान काम कर रहे हैं, उनकी बड़ी तादाद इस बहरान की वजह से अपने ममालिक में वापस चली जाएगी, जिसकी वजह से भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश तमाम ममालिक मुतासिर होंगे। महाराज निशांत भारद्वाज आचार्य का कहना है कि दुनिया तेज़ी से तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है। अमेरिका पाकिस्तान को मजबूर करेगा कि वो अफ़गानिस्तान के साथ जंग शुरू करे, जबकि चीन की तरफ से कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान और भारत आपस में जंग लड़ें कश्मीर के इशू पर। इसलिए पाकिस्तान की क़यादत को भी और भारत की क़यादत को भी और अफ़गानिस्तान की क़यादत को भी बहुत मुहतात रहना होगा। ऐसा कहना है महाराज निशांत भारद्वाज आचार्य का, क्योंकि एक दफ़ा जब जंग शुरू हो जाती है तो फिर उसे कंट्रोल करना या उसे फैलने से रोकना किसी के बस में नहीं रहता। आलमी साजिश ये है कि बर्रे सगीर में एक बड़ी जंग हो जाए ताकि मशरिक़ वुस्ता और यूक्रेन में जो जंगें जारी हैं उनकी तरफ दुनिया की तवज्जो कम हो, और जो खित्ता है जनूबी एशिया, अगर यहाँ जंग होती है, ख़ास तौर पर अगर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की जंग होती है, तो इससे चीन के घेराव की जो पॉलिसी है अमेरिका की, वो भी कामयाब हो जाएगी। रूस के घेराव की पॉलिसी भी कामयाब हो जाएगी, क्योंकि चीन और रूस को अगर बहरे हिंद तक रसाई हासिल हो सकती है तो इन्हीं 2 ममालिक के ज़रिए हासिल हो सकती है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ज़रिए, और फिर ईरान भी इसमें अहम किरदार अदा कर सकता है। लेकिन ईरान को तो अमेरिका, नेटो ममालिक और इसराइल मिलकर तबाह बर्बाद कर देंगे, ऐसा कहना है इस खित्ते के जायचे का। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त दीजिए,
اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔